प्रशांत किशोर से यदि अभी बिहार की जनता ये बुलवा ले कि मैं बिहार में हर घर के ऊपर चांद का एक एक टुकड़ा लटकवा लूँगा, तो प्रशांत किशोर ये भी कह देगा कि मैं चांद लटका दूंगा। कारण प्रशांत किशोर को खुद पता है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को 7 से लेकर के 8 साढ़े 8% वोट आने वाला है और प्रशांत किशोर के 5 से लेकर के 10 के बीच में ही लोग विधानसभा में जीतने वाले हैं। इसलिए लुभावना घोषणा कर देने में क्या दिक्कत है। बीजेपी और एनडीए पिछले चुनाव में जो मत प्रतिशत लेकर आया था वो रिटेन कर जाएगा और प्रशांत किशोर केवल तेजस्वी का ही मत काट करके तेजस्वी के वोट को गिरा देगा और एनडीए को फिर से बहुमत मिल जाएगा। अगर प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार वहां के लोगों को भड़काने का भी प्रयास कर रहे होंगे तो ये 1.5 करोड़ में से 80% लोग एनडीए के तरफ फिर से वापस हो पाएंगे नीतीश कुमार के इस स्ट्रोक के कारण। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिन अर्थात 15-20 दिन से अगर आज तक के घटनाक्रम को बिहार का देखें तो मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जो घोषणा कर रहे हैं उससे जेडीयू वापसी का संकेत दे रही है। इसलिए मैं आज का वीडियो ये बना रहा हूं कि नीतीश कुमार की वापसी की गारंटी, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी प्रश्न चिन्ह है, पूरा वीडियो देखिए और इसको अंत तक जो है आप लोगों को शेयर करिए तो आपको पता लग जाएगा कि वापसी की गारंटी है या नहीं। विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों के पेंशन में इन्होंने वृद्धि किया और अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की। तो यहां मैं प्रशांत किशोर के द्वारा ही बनाए गए उस स्लोगन को फिर से दोहरा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज प्रशांत किशोर अपने ही स्लोगन जो बनाए थे 5 साल पहले उसका विरोध कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए कि बिहार में बहार है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। तो चलिए दोस्तों, जरा इस पर व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों के पेंशन में वृद्धि करके 1100 रुपया प्रति महीना कर दिया। और अगर आप इसको विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को एक साथ जोड़ दें तो ये लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगा। और अब जब 125 यूनिट मुफ्त बिजली की उन्होंने घोषणा की तो यह भी बिहार में लगभग कम से कम 5 करोड़ लोगों को जरूर लाभ पहुंचाएगा। तो हमें ये लग रहा है कि बिहार में ये लोग हैं, वोटर नहीं, वोटर तो कम हो जाएंगे क्योंकि 125 यूनिट बिजली का फायदा एक घर में एक बच्चा भी ले रहा है। तो हमें लगता है कि बिहार में 4 से 5 करोड़ लोग जो है लाभान्वित होंगे। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को अलोकप्रिय करने में अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उस समय नीतीश कुमार एक मास्टर स्ट्रोक लगाने का एक प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें कितना लाभ और कितना नुकसान नीतीश कुमार को होगा। तो देखिए दोस्तों, विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों के पेंशन में जो नीतीश कुमार ने वृद्धि किया, यानी 400-600 रुपया को बढ़ा के 1100 रुपया किया, उससे लगभग 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। और मुझे लगता है कि वह जो लाभार्थी वर्ग है 1.5 करोड़, उनमें से 80% से अधिक लोग
नीतीश कुमार को फिर से मत देने के लिए सोच रहे होंगे, अगर प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार वहां के लोगों को भड़काने का भी प्रयास कर रहे होंगे, तो ये 1.5 करोड़ में से 80% लोग एनडीए के तरफ फिर से वापस हो पाएंगे नीतीश कुमार के इस स्ट्रोक के कारण। अब आइए दोस्तों जरा 125 यूनिट बिजली की बात करें। मैंने सुना कि एक जगह जब प्रशांत किशोर को पत्रकार कह रहे थे कि लीजिए नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, तो राजनैतिक रूप से जो एक निर्लज व्यक्ति होता है उस तरह से प्रशांत किशोर कह रहा है कि हाँ स्मार्ट मीटर लगा देंगे, 200 रुपया वाला बिजली 500 आएगा, उसमें से 125 कम कर देंगे। प्रशांत किशोर जी, क्या आप इस बात की घोषणा करेंगे कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं स्मार्ट मीटर हटा दूंगा? पहले इसका जवाब दे दें। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इसकी घोषणा कर देंगे। मैं आज बिहार की जनता को यही कहना चाहता हूं कि अभी प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार की जनता के लिए रोज नया नया घोषणा कर रहा है, कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रशांत किशोर लागू नहीं कर सकता है, फिर भी जो है वह बोले जा रहा है कि मैं पलायन रोक दूंगा। प्रशांत किशोर से यदि अभी बिहार की जनता ये बुलवा ले कि मैं बिहार में हर घर के ऊपर चांद का एक एक टुकड़ा लटकवा लूंगा, तो प्रशांत किशोर ये भी कह देगा कि मैं चांद लटका दूंगा। कारण प्रशांत किशोर को खुद पता है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को 7 से लेकर के 8 साढ़े 8% वोट आने वाला है, और प्रशांत किशोर के 5 से लेकर के 10 के बीच में ही लोग विधानसभा में जीतने वाले हैं। इसलिए लुभावना घोषणा कर देने में क्या दिक्कत है। अब आइए जरा 125 यूनिट पर बात करें। ये मैं इसीलिए कहा कि प्रशांत किशोर तो हर बात पे क्वेश्चन उठाएंगे। बिहार की जनता इस बात को भली भांति समझिएगा कि प्रशांत किशोर अभी चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव को भी गलत बोल रहे हैं, मोदी जी भी गलत हैं, नीतीश कुमार भी गलत हैं। बस एक प्रशांत किशोर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर के बिहार में अंतरिक्ष से टपका है, जिसमें कोई कमी और गलती नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति आया है बिहार में जो एकदम कायाकल्प करने के लिए बिहार का आया है। क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक रूप से भारत का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, और अपने झूठ के बल पर वह जो है चुनाव जीतने की योजना बनाना चाहता है, जिसे बिहार की जनता सफल नहीं होने देगी। अब आइए, नीतीश कुमार जब 125 यूनिट बिजली की फ्री की घोषणा किए तो 5 करोड़ के आसपास लोग लाभान्वित होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इतने घरों में इतने लोगों के द्वारा जो बिजली यूज किया जा रहा है उनका बिल 0 हो जाएगा, और अगर उसको आप वोटर में तब्दील कर दीजिए तो कम से कम 2 करोड़ वोटर। तो नीतीश कुमार के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करने पर बिहार में 2 करोड़ वोटर लाभान्वित होंगे। अगर वो किसी भी कारण से, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, नीतीश कुमार के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री करने से बिहार के लगभग 2 करोड़ वोटर लाभान्वित होंगे। यदि किसी कारण से तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल या ओवैसी जैसे लोगों के गुमराह करने पर कुछ लोग नीतीश कुमार के विरोध में मत देने की बात सोच रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें से 60% लोग जो है नीतीश कुमार के पक्ष में आने के लिए सोच रहे होंगे और शायद मन बना लिए होंगे। तो यदि
विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों के पेंशन में वृद्धि करने और 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करने से नीतीश कुमार के विरोध में प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, ओवैसी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के द्वारा जो बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया था, मुझे लगता है कि उसमें से कम दोनों योजनाओं के कारण 2 करोड़ यानी 1.5 से 2 करोड़ जनता नीतीश कुमार को फिर से वोट देने के बारे में सोचेंगे जरूर, और मुझे लगता है देंगे। तो अब आइए दोस्तों, अगर किसी भी दल से बिहार में 7 करोड़ के आसपास अगर मान लीजिए कि वोटर हो, तो अगर किसी भी दल से 1.5 से 2 करोड़ लोग विरोध में मत देने की बात सोच रहे थे, अभी परसेंटेज बाद में देखेंगे लोग दोस्तों, और अगर उसमें से 1-1.5 करोड़ लोग जो है वापस आने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी और एनडीए पिछले चुनाव में जो मत प्रतिशत लेकर आया था वो रिटेन कर जाएगा, और प्रशांत किशोर केवल तेजस्वी का ही मत काट करके तेजस्वी के वोट को गिरा देगा और एनडीए को फिर से बहुमत मिल जाएगा। तो मैं अब अंतिम पंच बोलना चाह रहा हूं। विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों के पेंशन में वृद्धि और 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के कारण एनडीए से छिटकने वाले लोग में से एक बड़ा वर्ग फिर से एनडीए को इस बार लाभार्थी होकर के मत या वोट करेंगे, जिसके कारण एनडीए का जो वोट प्रतिशत है वो 2020 वाला ही रिटेन हो जाएगा, और प्रशांत किशोर जो सुपारी लेकर के एनडीए का तेजस्वी यादव के विरोध में बोल करके उनका मत को अपने पक्ष में कुछ कर लिए, तो एनडीए की सीटें बढ़कर 150 प्लस हो सकती है और तेजस्वी की सीटें घटकर 60 से 65 के बीच हो सकती है, हो सकता है 55 पर भी आ जाए। तो इसी पंच के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। बिहार के एनालिसिस के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, जय बिहार।